नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जियो डॉग भारत। मैं हूं वैभव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जो भारत की फाइनेंशियल पॉलिसी और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों को नई दिशा देने वाला है। भारत ने हाल ही में गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया है और इसका मकसद है भारत को वैश्विक फाइनेंशियल हब बनाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम आखिर है क्या, इससे भारत को क्या फायदा होगा और क्या ये अमेरिका और चीन जैसे देशों के डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम को चुनौती देगा। चलिए शुरू करते हैं विस्तार से समझना। पहला, गिफ्ट सिटी है क्या। सबसे पहले समझिए गिफ्ट सिटी असल में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विसेज हब है। इसे मोदी सरकार ने 2015 में इंडिया ग्लोबल फाइनेंशियल गेटवे के रूप में विकसित करना शुरू किया था। यहाँ देश विदेश की बैंकें, निवेश फंड्स, बीमा कंपनियां और फॉरेन ट्रांजैक्शन से जुड़े सर्विसेज काम करती हैं। इसका मकसद है सिंगापुर और दुबई जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब को टक्कर देना। अब गिफ्ट सिटी के अंदर बना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA, जो इसे रेगुलेट करता है। अब नया क्या हुआ है, RBI और IFSCA ने मिलकर एक फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसका मतलब यह है कि अब भारत में विदेशी करेंसी जैसे डॉलर, यूरो, युआन, येन या दिरहम में लेन देन सीधा भारत के अंदर ही सेटल किया जा सकेगा। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी भारतीय बैंक को विदेशी मुद्रा में लेन देन करना होता था तो उसे न्यूयॉर्क, लंदन या सिंगापुर के बैंकों से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन गिफ्ट सिटी में ही पूरा हो जाएगा, यानी इंडिया बेस्ड ग्लोबल सेटलमेंट हब बन रहा है। और एक और सवाल ये है कि ये कदम ज़रूरी क्यों था, क्योंकि दुनिया की ज़्यादातर ट्रेडिंग और फाइनेंशियल डीलिंग्स डॉलर सेंट्रिक सिस्टम के जरिए होती है। भारत जैसे देशों के लिए इसका मतलब होता है अधिक ट्रांजैक्शन फीस, लंबा प्रोसेस और कई बार अमेरिका की पॉलिसियों का असर। इसलिए भारत अब डी डॉलराइजेशन की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में डॉलर पर निर्भरता कम करना। यह सिस्टम भारत को अपने ही प्लेटफॉर्म से विदेशी मुद्रा में ट्रेड करने की आज़ादी देगा। अब ये सेटलमेंट सिस्टम काम कैसे करता है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक भारतीय कंपनी जापान से कोई टेक्नोलॉजी खरीद रही है और पेमेंट येन में करती है। पहले ही पैसा अमेरिकी बैंकों में होकर जाता था, पर अब वही ट्रांजैक्शन गिफ्ट सिटी में मौजूद बैंकों के जरिए सीधे सेटल हो जाएगा। गिफ्ट सिटी में विदेशी बैंकों को सेटलमेंट अकाउंट्स खोलने की अनुमति दी जा रही है ताकि वो यहाँ से मल्टी करेंसी पेमेंट्स कर सके। इससे भारत में फॉरेन करेंसी फ्लो बढ़ेगा और देश के फाइनेंशियल सिस्टम की लिक्विडिटी भी मजबूत होगी। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय असर क्या हो सकता है। अब बात करें इसके ग्लोबल असर की। दरअसल चीन ने पिछले कुछ सालों में हांगकांग और शंघाई को इस तरह के हब के रूप में डेवलप किया है। भारत अब उसी दिशा में गिफ्ट सिटी को खड़ा कर रहा है। इससे एशिया पैसिफिक रीजन में एक नया फाइनेंशियल पावर सेंटर उभर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत को ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस, फॉरेक्स मार्केट और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स में एक बड़ा खिलाड़ी बना देगा और धीरे धीरे भारत डॉलर डोमिनेटेड पेमेंट नेटवर्क्स पर अपना निर्भरता घटा सकेगा। अब इसके चैलेंजेस और रिस्क क्या हो सकते हैं, लेकिन हर बड़ी पहल के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। गिफ्ट सिटी को ग्लोबल लेवल पर विश्वास दिलाने के लिए कड़े कॉम्प्लायंस नॉर्म्स, साइबर सिक्योरिटी और लिक्विडिटी सपोर्ट जरूरी होंगे। साथ ही विदेशी बैंक तभी यहाँ आएंगे जब रेगुलेटरी क्लैरिटी और टैक्स बेनिफिट्स उन्हें आकर्षक लगेंगे। इंडिया ग्लोबल फाइनेंस विजन, इस कदम को आप भारत के ग्लोबल फाइनेंशियल विजन 2047 से जोड़कर देख सकते हैं, जहां भारत दुनिया के टॉप 5 फाइनेंशियल हब्स में अपनी जगह बनाना चाहता है। RBI और IFSCA अब आगे डिजिटल रूपी, टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन बेस्ड सेटलमेंट्स पर भी काम कर रहे हैं, यानी गिफ्ट सिटी आने वाले दशक में इंडिया फाइनेंशियल वेपन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये था भारत के गिफ्ट सिटी के लिए एक नया फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हमारा डिटेल विश्लेषण। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में सिंगापुर या दुबई को ग्लोबल फाइनेंस में टक्कर दे पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि अगली बड़े जियोपॉलिटिक्स या फाइनेंस अपडेट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।